आज बड़ी प्यारी बात हो रही थी नाश्ते की टेबल पे। मेरी बेटी पूछती है कि माइक्रो किसे कहते हैं। आई टोल्ड हर कि माइक्रो को छोटी छोटी नन्ही मुन्नी चीज़ों को कहते हैं। देन शी सेड ओके वेव तो इसको कहते हैं। मैंने कहा हाँ वेव तो यही है। तो कहती है माइक्रोवेव में इसका नाम माइक्रोवेव क्यों रखा है। फिर मैंने उसे समझाया कि माइक्रोवेव का मतलब है कि बहुत छोटी छोटी वेव्स होती हैं और वो वेव्स खाने के अंदर पेनिट्रेट होके उसे गर्म करती हैं हमारे लिए। साथ में बाबा कहने लगे हाँ और फिर वो कैंसर का बायस भी बनती हैं। तो मुझे याद आया कि मैं कुछ बात आपसे शेयर करूं कि कैंसर का बायस बनने वाला सिर्फ एक माइक्रोवेव नहीं है। कैंसर आप डेली जो मेडिसिन ले रहे हैं, इवन आप अगर अपने ज़िंदगी में एक दफ़ा आपने डिस्प्रिन भी ले लिया ना, तो उसके अंदर कोई अनवांटेड पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर स्टे कर गया है, वो कैंसर बन सकता है। अगर आप कुछ अननेसेसरी अनहाइजीनिक फूड्स ले रहे हैं, आप एक अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो भी कोई एक डस्ट पार्टिकल भी कैंसर का बायस बन सकता है। इसी तरह से आप जो बर्तन वॉश करते हैं हम जिस बार से, और अगर हम वो बार वो सर्फ वो साबुन वो मैक्स बार या इस तरह के जो भी बार्स हैं या डिश वॉश लिक्विड्स जो हैं जो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसे हम अच्छी तरह से वॉश ना करें पानी के साथ, तो वो भी हमारे जिस्म के अंदर जाके कैंसर का बायस बन सकते हैं। तो कैंसर इज़ नॉट द थिंग कि आप अब हर एक चीज़ को ख़त्म कर दो कि जी हमने ये भी इस्तेमाल नहीं करना, ये भी इस्तेमाल नहीं करना। बस ये अल्लाह ताला ने इसीलिए रखा ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पढ़ें आप, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपके अंदर जिस्म के जब दाखिल हो तो वो पॉजिटिव हो जाए बजाय किसी नेगेटिविटी में ऐड होने के। ठीक है। Global warming is a very sensitive issue and it is increasing day by day. So we have to educate our children about it. हमें ना सिर्फ उन्हें ये बताना है कि पौधे लगाओ और प्लांटिंग करो ताकि पोल्यूशन कंट्रोल हो सके, ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, साथ ही साथ उन्हें अपनी सेहत के बारे में आगाही देना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम सबसे पहला जो पार्ट प्ले कर सकते हैं, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में मोंटीसरी दुनिया में इतनी आम नहीं थी, चंद दहाइयों से पाकिस्तान में भी या इंडिया में भी ये ज़रूरी तालीमी हिस्सा बन चुका है, बेसिक ज़रूरत समझी जा चुकी है, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर अब हमें एक और सिलेबस ऐड करने की ज़रूरत है और वो है हेल्थ का। आप जितने भी पॉडकास्ट खोल लो, आप जैसे ही आप मोबाइल ऑन करते हो तो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं हेल्थ अवेयरनेस देने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमारे बच्चों को नहीं पता कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। अब हमें समझ आ रही है, जो कि 30+, 25+, 40, 60+, इन डॉक्टर्स की बातें हमें तो समझ आ रही हैं, लेकिन हमारे बच्चों को समझने की ज़रूरत है। हमें मोंटीसरी में सिर्फ एक छोटा सा सिलेबस ऐड करने की ज़रूरत है और वो है न्यूट्रेंट्स और हेल्थ के बारे में। आप छोटे होते ही वो छोटे छोटे बच्चों को न्यूट्रेंट्स के बारे में, माइक्रो न्यूट्रेंट्स के बारे में, मैक्रो न्यूट्रेंट्स के बारे में एजुकेट कर दें और उन्हें बताएं कि आपकी इस फूड में ये वाला न्यूट्रेंट्स है, इसकी वजह से आपकी ग्रोथ में ये इजाफा होगा, आपके ब्रेन में ये चीज़ इंक्रीज़ करेगी, और अगर आप ये वाली चीज़ माइनस कर दोगे अपनी फूड में से तो आपका फ़लाँ आर्गन, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपके हाथ, आपके पाँव, आपकी आंखें, ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। लाइकवाइज आप उन्हें पॉजिटिवली बता सकते हैं कि ये चीज़ खाने से इसमें ये वाले न्यूट्रिएंट्स हैं और आप इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से बाकी बच्चों से ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह साथ एक टीचर बैठी हैं और मुझे ये कह रही हैं कि हम प्लांटेशन पे तो अपने बच्चों को कहते हैं ना कि आप प्लांट्स लेके आएँ और वो हम स्कूलों में लगाते हैं। तो देखें, दो चीज़ें इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि प्लांट्स लेके आएँ, स्कूल में गमले लगाएं, अब हमारी बात इससे आगे बढ़ चुकी है। अब हमें सिर्फ ये नहीं करना, बल्कि बच्चों को ये असाइनमेंट दे दें आप, एक उन्हें कहें कि हर बच्चा अपने घर में 30 प्लांट्स लगाएगा और उन प्लांट्स की उन्हें बताएं कि आप रिसाइकल करें जो आप अपने घर में बोतलें हैं, जो आपके घर में और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कंटेनर्स होते हैं, डिस्पोजेबल हमारे पास कंटेनर्स मौजूद होते हैं, अपने किचन में से ही निकल आएँ। हर बच्चे को आप टाइम लिमिट दें और उन्हें बताएं कि आपने इस महीने या नेक्स्ट मंथ है या ये जो फर्स्ट टर्म है 6 महीने का टाइम दे दें, 3 महीने का टाइम दे दें कि आपने इस वक्त तक इतने पॉट्स घर में उगाने हैं और उसके साथ वीडियो बनानी है
और उसकी आपने नरिशमेंट भी बतानी है कि आपने कैसे उगाए, इस तरह से करके, ताकि वो बच्चे डिजिटल क्रिएटर भी बन जाएं और साथ में ग्लोबल वार्मिंग में भी एक अच्छा सा पार्ट प्ले करना शुरू कर दें। आप अपने प्राइमरी स्कूल में हर बच्चे के साथ ये वाली एक्टिविटी करें, यकीन माने ग्लोबल वार्मिंग में आप बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। लाइकवाइज दूसरी बात जो मैं कर रही हूँ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की, तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में आप ये करें कि न्यूट्रिशन बोर्ड एक बाकायदा आपने हर चीज़ का अलग से बोर्ड क्लास में बनाया होता है, आपका सिलेबस होता है, आप उसी में एक कॉर्नर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कब कर दें। आप हाँ जी बिल्कुल, आप ये कह रही हैं कि हम लंच में उन्हें कहते हैं हेल्दी लंच लेके आएँ, लेकिन आप हेल्दी लंच उसकी साथ में इम्पोर्टेंट देखें। अब हमारे बच्चे ना हर चीज़ में पॉइंट मांगते हैं, क्या मतलब, क्यों हम ये काम क्यों करें, आपने उस क्यों का जवाब उन्हें देना है और हर रोज़ देना है। हर हफ्ते में मैं कहती हूँ हर एक टीचर, जैसे लाइब्रेरी को याद है कि हमारे पेरेंट्स हमें ये बताते थे कि हम 7 साल के थे तब हम स्कूल एडमिशन हुआ करता था तब लोगों का, बच्चों का। और इसी तरह से दूसरी बात थी कि वो जब 6 क्लास में थे तब उन्होंने इंग्लिश सीखी थी, लेकिन हम 3-4 साल के बच्चे पता एडमिशन होना शुरू हो जाते थे जब हमारा एज ग्रुप था। और हमें तो तभी नर्सरी प्रेप में ही स्टार्ट कर दिया जाता था। अब जब हमारे जो बच्चे आज से जो अब मैट्रिक एफएससी में हैं, तब प्ले ग्रुप भी स्टार्ट हो गया था कि आप 2.5 साल का बच्चा एडमिशन करा दें। तो अब हर इदारे में हर जगह पे 2.5 साल के बच्चे लिए जाते हैं। अच्छा, उससे पहले भी बच्चा जैसे ही बैठने के टीवी मोबाइल स्क्रीन देखने के काबिल होता है तो हम उसके हाथ में वो गैजेट पकड़ा देते हैं। उन्हें बहुत सारी जो हैं वो इन्फॉर्मेशन उनका जो ब्रेन है वो स्टोर कर रहा है। तो उसमें हमने सिर्फ एडिशन करनी है कि अब प्लांटेशन की मैंने आपको बताई बात कि उसमें हमने सिर्फ एक्टिविटी नहीं रखनी, हमें टाइम लिमिट देनी है, बच्चों को कुछ चीज़ें बतानी है, डिजिटल क्रिएशन करानी है। दूसरी बात जो लंच टाइम की है कि जी हम हेल्दी लंच पे ज़ोर देते हैं, हम जंक फूड और जो हेल्दी फूड है उसके बारे में 2-4 साइंस के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ आप मॉन्टेसरी में चीज़ें बात बच्चों को एक्टिविटीज़ करा देते हैं, तो नहीं सिर्फ वहाँ। अब आपने उससे एक स्टेप आगे मूव करना है और वो आपने क्या करना है कि आपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं बच्चों को। जब तक आप बच्चों को न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक बच्चे अच्छी हेल्दी डाइट के बारे में अवेयरनेस हासिल नहीं करेंगे। हर जगह, हर शहर, हर गली में फ़ास्ट फूड है। आप कितना कार्ब्स जो है उससे बच्चों को बचाएंगे। नूडल्स कार्ब है, जो बर्गर है वो कार्ब है, पिज़्ज़ा कार्ब है, डेली बच्चे चिप्स खाते हैं, समोसे खा रहे हैं, कार्ब है, हाई कोलेस्ट्रोल्स हैं, मसाले हैं इन चीज़ों में। हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाने के लिए उन्हें फैक्ट्स बता। 2 पॉइंट्स पे तो बात हो गई कि प्लांटेशन कैसे की जा सकती है, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो है उन पे हमें काम करना है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है डिजिटल क्रिएशन की। हमें अपने बच्चों को डिजिटल क्रिएशन की तरफ ले कर आना है। मुझे याद है कि मेरा एक स्टूडेंट था और वो आलमोस्ट आज से एग्जैक्टली 15 ईयर्स बैक ही मूव टू इंग्लैंड। और वहाँ से इंग्लैंड से वो क्लास में बड़ा चुप खामोश और बड़ा हाफिज़ कुरान बच्चा था। तो वो जब 9th क्लास में था जब वो यहाँ से शिफ्ट हो गया, जब वो वहाँ से उसने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपनी कुछ वीडियोस भेजी और बड़े खूबसूरत कंटेंट थे, इस्लामिक कंटेंट थे जिसमें शैतान और इंसान, ये इसके ऊपर उसने काम करना था और ख़ुद ही वो शैतान भी बनता था और ख़ुद ही वो इंसान भी बनता था। बड़ा ज़बरदस्त वीडियोस वो बना के तो मुझे सेंड किया करता था कि मैडम प्लीज़ आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं बच्चों के, तो आप ये शेयर कर दें मेरे तमाम क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इंक्रीज़ हों और मुझे क्योंकि मार्क्स मिलने हैं, मैंने यूट्यूब चैनल ज़रूरी है मेरे कोर्स में। लाइकवाइज मेरी एक फ़्रेंड है, उनके बच्चे जापान में हैं और वो बच्चे भी जैसे ही स्कूल में एडमिशन हुआ तो साथ में जनाब उन्हें यूट्यूब चैनल, तो वो भी अक्सर अपनी यूट्यूब की जो वीडियोस हैं वो अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए और हर एक खिलौने की इम्पोर्टेंस बताते हुए, मतलब वहाँ भी जो सिलेबस था, ये मैं आपको जो बात बता रही हूँ ये 15 ईयर्स बैक है। और अभी देखें हमारे तमाम बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो डिजिटल क्रिएटर नहीं है। बहुत कम बच्चे हैं जो कि सोशल मीडिया पे या डिजिटली क्रिएट करते हैं और अच्छी वीडियोस क्रिएट करते हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो अपने बच्चों को हमें काम करना है, हम टीचर्स को काम करना है ना कि हम सिलेबस डिज़ाइन करें। हमें प्लांटेशन के लिए सिलेबस डिज़ाइन,
ऑलमोस्ट 2012-13 कुछ इसी तरह से। एक मेट्रो की बच्ची थी और उसकी कुछ मेडिकल लीव चाहिए थी उसे, और वो घर बैठ के पढ़ना चाह रही थी, और होम स्कूलिंग की से मैंने इजाज़त दी, और एग्ज़ाम्स देने आती थी। बीइंग सेक्शन हैड आउट ऑफ वे जाके मैंने उसकी थोड़ी सी फेवर की। इसी तरह से एक हार्ट पेशेंट थी हमारी एक स्टूडेंट, और उसकी भी मैंने इसी तरह से फेवर की। और उन दोनों बच्चियों को मैं कहा करती थी कि आपने बस कोई परेशान नहीं होना, घर पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, बोर्ड एग्ज़ाम देना है, ज़बरदस्त फिट तैयारी करें, टेस्ट टेस्ट सीरीज़, फर्स्ट टर्म, ये वो सब कुछ वो दिया करती थी जब स्कूल टाइम हुआ करता था। तो उन बच्ची को मैं बड़े खुशी खुशी से कहा करती थी, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने बड़ा आदमी बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इस तरह बनना है, आपने ऑफिसर बनना है, और आपने अपनी हेल्थ को भी बरकरार रखना है। आप औरत हैं, आप लड़की हैं, आपने कल को औरत बनना है, आपकी शादी होनी है, और उस शादी के चावल मैंने भी खाने हैं। और इतनी मज़े की बात है कि एक की शादी मैं अटेंड कर चुकी हूँ, और दूसरी की शादी इस तरह से मुझे खुशी हो रही है कि उनकी मदर ने मुझे बताया कि आप वो फर्स्ट बंदा हैं कि जिन्हें हम बच्चे की शादी पे इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को अगर पॉजिटिवली आप ग्रो करें तो कई सालों बाद भी देखें वो आपको याद रखते हैं और आपकी पॉजिटिविटी को याद रखते हैं।